अब मेरी खूबसूरत पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें। ये पार्टी हमने गेस्ट के लिए रखी है ना, तो गेस्ट के साथ भी पिक्चर्स होनी चाहिए। राइट। मिस्टर रॉय चौधरी, Mr. Roy Chaudhary, let's go get some photos clicked. फोटोज खिंचवाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई शराब नहीं पीता है, किसी को फोटोज खिंचवाने में इंटरेस्ट ही नहीं। ऐसे मुझे लगता है इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि आप रियल जमींदार है या नहीं। नहीं नहीं, ये असल में जमींदार ही है और इन्हें घमंड भी है बहुत इस बात का। कम ऑन मिस्टर रॉय चौधरी, आप क्यों इतनी बढ़िया पार्टी को स्पॉइल कर रहे हैं फिर? कहीं आपने गलत तो नहीं सुना? आई सेड आज मेरी वाइफ तुमसे खुश हो गई तो मैं भी खुश होकर इस फॉर्म पर साइन कर दूंगा। अब बात चाहे ग्रीनवुड की हो या खुद भगवान से मांगकर इजाजत लेने की बात, बौंदिता का एडमिशन में नहीं लटकने दूंगा। Come on everyone, let's take some photos. मैं नहीं पहनूंगी ये कपड़े। ऐसे होते हैं क्या पार्टी के कपड़े? और अगर ये पार्टी के कपड़े हैं तो किसी और ने क्यों नहीं पहने ऐसे कपड़े? मैंने तो नहीं देखा किसी को। ये लड़की बहुत चालाक है, ये मेरी बातों में नहीं आने वाली। अगर इस लड़की ने ये जोकर वाली ड्रेस नहीं पहनी तो बेटी मैडम मुझे सजा देंगी। आपको लगता है कि समझ नहीं है मुझ में? पूरी बाड़ा खड़ी जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि ये किसके कपड़े हैं। मेरे पति बाबू ने बताया था मुझे, अंग्रेजी मस्खरों के कपड़े हैं ये। तो मैं नहीं पहनूंगी ये कपड़े। फोटोज? तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं या आज पहली की तरह सुंदर नहीं लग रही हूँ मैं? बताओ ना अनिरुद्ध, कैसी लग रही हूँ? सुंदरता कम तो नहीं हुई है ना मेरी? तुम्हें क्या लगा बेचारी मिनी जिंदगी भर रोती रहेगी तुम्हारे लिए, तर के ठोकरें खाएगी पागलों की तरह? पर देखो, तुमसे भी बड़ा पागल ढूंढ लिया है मैंने अपने लिए। तुम तो जमींदार हो, पर मेरा पति एक अंग्रेज ऑफिसर है। सारे जमींदार झुकते हैं उनके सामने और सब डरते भी हैं उनसे। तुम्हें भी लगा होगा ना डर, तभी तो तुम पार्टी से भाग रहे थे। मुझे नहीं पता था कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी डरपोक है। डरपोक नहीं हूँ सौदामिनी, जिस काम के लिए आया हूँ वो तो करके ही जाऊंगा। कैसे नहीं पहनेंगी? चल पहन। Come darling, let's cut the cake.
या श्योर, लेट्स गो। सर ग्रीनवुड, अब मैं आपकी न्यूली वेड वाइफ से मिल भी चुका हूं और वो काफी खुश भी लग रही हैं। तो काम की बात करें, क्या है कि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। नाम जानता हूं मैं अपना। आई होप आप अपना काम जानते हैं। मेरा मतलब है काम करते हैं। मुझे अपनी पत्नी के एडमिशन के लिए सिग्नेचर्स दे दीजिए अपने। तुम अपनी वाइफ का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो? हाँ। मजाक लगा आपको? हाँ, और मैं हैरान हूं कि आपको क्यों नहीं लगा। नहीं लगा मुझे मजाक। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आया हूं, और अगर लंदन में लड़कियां पढ़ सकती हैं तो मेरे देश में भी लड़कियां पढ़ सकती हैं स्कूल जाकर। आप जोक्स अच्छे करते हैं मिस्टर अनिरुद्ध। आपको लंदन में रहकर भी आपके देश के औरतों और मेरे देश के औरतों के बीच में कुछ फर्क नहीं समझ आया? हमारे देश की औरतें क्वीन बनती है और आपके देश में औरतों और गाय बकरियों के बीच कोई फर्क नहीं। आपके देश की औरतें एकदम बेवकूफ होती है, फूलिश। उनमें इतनी अकल होती का है कि उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाए। हिंदुस्तानी औरत है अपनी पूरी जिंदगी कोई का मेंढक बनकर निकाल देती है। पढ़ लिख कर तो खाना ही बनाना होता है, बच्चा पैदा करने होता है ना। और कभी कोई काम खुद से नहीं करती है। हर काम के लिए उन्हें यहां आदमी का जरूरत पड़ते हैं। तो पढ़ लिख कर क्या नया कर लेंगे? अब तक तो बॉन्दिता ने जोकर वाली ड्रेस पहन ली होगी, बस एक बार वो सबके सामने आ जाए जोकर की तरह, तब सबको दिख जाएगा कितनी अकल है उसमें। मुझे जल्दी पति बाबू को ढूंढकर उन्हें बताना होगा कि मेरी हीरा मंडी की सहेलियां लापता हैं। एकदम स्टूपिड आइडिया है, भूल जाओ इससे, ये कभी नहीं होगा। हिंदुस्तानी लड़कियां पढ़ ही नहीं सकती। तुम घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, पर उसको पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है।
और यही बात औरतों पे भी फिट होती है तुम्हारी या की। उन्हें पढ़ाई नहीं जा सकता क्योंकि वो भी जानती है पढ़ाई उनकी किसी काम के लिए नहीं। इसलिए अपनी जमींदारी पे ध्यान दीजिए, वही करना चाहिए तुम्हें। आखिरी और है क्या हिंदुस्तान में? किसान, गाय, बैल, धूल मिट्टी से भरा हुआ ये देश। जादू मंत्र सांप का खेल दिखाया जाता है। इसके अलावा और कुछ होता है आपके हिंदुस्तान में? सर जॉन ग्रीनवुड, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। अगर यही सोच है आपकी एक हिंदुस्तानी औरत के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूं आपने सौदामिनी से शादी क्यों की? वो भी तो एक हिंदुस्तानी औरत ही है ना? सौदामिनी कौन? कौन कौन सौदामिनी? ये मेरी वाइफ बैटी है, जो दिखते जरूर हिंदुस्तानी पर सोच में एकदम ब्रिटिश है। मैंने सही कहा ना डियर? 100%। और वैसे भी मैं कोई आम हिंदुस्तानी औरत नहीं हूं, और ना ही उन बाकी हिंदुस्तानी औरतों की तरह हूं जो अपने पति के सामने रोती पीटती है, दया की भीख मांगती है। कमजोरों की तरह मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूं, जिससे टेनिस खेलना आता है, पियानो बजाना भी आता है। और अगर गलती से कोई हिंदुस्तानी संस्कार बच भी गए थे मुझ में, उसे भी डुबा दिया है मैंने नदी में, और अपना लिया है अंग्रेजों वाली शान को और उनकी शख्सियत को। तुम्हारे सामने आज जो खड़ी है वो मिसेस बेटी जॉन ग्रीनवुड है, एक इंग्लिश वुमन जिसे नफरत है हिंदुस्तानी औरतों की गुलामी वाली सोच से, उनके पुराने विचारों से, उनकी पिछड़ी सोच से, उनके परंपराओं से। यहाँ की लड़कियों का तो बाल विवाह हो जाता है। बिस्तर गीला करती है वो, अपने पति का जूठा खाती है, और अगर पति मर जाए तो सती करवा देते हैं। यहाँ की औरतों का कोई अस्तित्व है भी या नहीं? इतने सालों में तुमने बस इतना ही जाना एक हिंदुस्तानी औरत को? पिछड़ी सोच मेरे देश की औरतों की नहीं, पिछड़ी सोच तुम्हारी है सौदामिनी। सॉरी बेटी, बेटी ग्रीनवुड। आदमी एक समय पर सिर्फ एक काम कर पाता है, पर मेरे देश की औरतें एक समय पर एक साथ 100 काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं। तुम क्या जानोगी एक हिंदुस्तानी औरत का धैर्य, एक हिंदुस्तानी औरत के त्याग करने की क्षमता, एक हिंदुस्तानी औरत की निस्वार्थ भावना जो उसके पूरे परिवार को एक साथ संभाले रखती है। पूरे घर के काम करती है, और सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, अपनी अक्ल का पूरा प्रयोग करके। मिस्टर ग्रीनवुड, पर अब तो आप बेटी ग्रीनवुड हो गई हैं, इंग्लिश वुमन, क्वीन बनने की तैयारी कर ली है आपने। शायद आप जानते नहीं
हिंदुस्तान में भी महारानियां होती हैं, पर वो भी अपने हिंदुस्तानी संस्कारों के साथ। कोई बात नहीं, शायद तुम नहीं समझोगी मिसेस बेटी ग्रीनवुड। अच्छा, तो बताओ तुम्हारी पत्नी में कितनी अकल है? आपने मेरे पति बाबू को देखा क्या? ये उनका नाम है। वंदिता, आपने मेरे पति बाबू को देखा क्या? साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देखिए मिस बेटी ग्रीनवुड, देखिए एक छोटी सी हिंदुस्तानी लड़की में कितनी अक्ल है। इतनी सारी भीड़ के बीच में भी उसने अपने पति बाबू को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया। मेरा नाम लिखा है उसने उस प्लेकार्ड पे, अनिरुद्ध। आपने मेरे पति बाबू को देखा क्या? ये उनका नाम है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि बौंदता को शिक्षा का वरदान मिला है। ज्यादा पढ़ी नहीं है वो अब तक, स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत रत्ती भर कम नहीं हुई। उसके बावजूद देखिए कैसे निडर, कैसे बेझिझक होकर घूम रही है, ढूंढ रही है अपने पति बाबू को। क्या आपने मेरे पति बाबू को देखा क्या? ये उनका नाम है। देखिए आप सब देखिए कैसे इस भीड़ में भी उसने अपने आप के लिए जगह बना ली। पूरी दीदी, बौंदता, बौंदता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुरैया दीदी, रमैया दीदी, अब बाकी सब सहेलियां घर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। यही बताने आई थी मैं आपको। कहीं गांव वालों ने फिर से उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना पति बाबू? शायद हम खुद को खत्म कर ले, तभी इस हीरा मंडी का दाग हमारे सर से मिटेगा। चलो बौंदता। बेटी जॉन ग्रीनवुड की पार्टी से बिना उसकी परमिशन के कोई नहीं जाता मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। और अगर जाता है तो वो लौटकर जरूर आता है। पति बाबू, पूरी दीदियां क्या कर रही थी? बौंदता, तुम जॉन ग्रीनवुड की पत्नी से मिलना चाहती थी ना? गोरी मेम से। सौदामिनी वो जॉन ग्रीनवुड की पत्नी है। पूरी दीदी ने अंग्रेज से शादी की है। दाखिला कराने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। बौंदता, ग्रीनवुड सिग्नेचर ना दे तो क्या हुआ? मैं कोई और तरकीब ढूंढ निकालूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? पर अभी हमें तुम्हारी सहेलियों को ढूंढना है। जल्दी से चलो।
बिनोय, अगर हमें काम नहीं होता ना इस ग्रीनवुड से, तो कभी इस जश्न में वापस शामिल होने नहीं आते। तुम जाके इससे अपने काम की बात कर लो, फिर यहां से निकलते हैं। सुनो, अपनी फैक्ट्री की बात करने से पहले जरा वो। हाँ दा, सारी बात कर लेंगे। किसानों की नील की खेती ना करने की भी बात करनी है ना, बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। कहाँ जा सकती हैं सारी लड़कियां? सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहीं गांव वालों ने तो तोड़फोड़ नहीं कर दी? ये देखिए पति बाबू, ये घुंघरू मिले हैं मुझे। घुंघरू? ये तो मेरी सहेलियों को जबरदस्ती पहनाया जाता था हीरा मंडी में। Sir Greenwood, I'm Binoy. Excuse me. काफी शानदार पार्टी रखी है आपने सर। इससे अच्छी पार्टी करते हम आपके ऑनर में अगर आप हमें बताते। वैसे हमारा हमेशा से गवर्नर जनरल और बाकी अंग्रेज अफसरों के साथ काफी अच्छा रिश्ता रहा है। बल्कि सब जानते हैं कि रॉय चौधरी ने हमेशा ही अंग्रेजी राज का साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि इस पार्टनरशिप में सर हम दोनों का फायदा है। ड्रिंक लीजिए मिस्टर बिनॉय। या श्योर, थैंक यू। यहाँ ग्रीनवुड के लोग आए थे। बेटी, जॉन ग्रीनवुड की पार्टी से बिना उसकी परमिशन के कोई नहीं जाता मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, और अगर जाता है तो वो लौटकर जरूर आता है। अनिता, रमैया, सुरैया और बाकी सब लड़कियां वुडस्टॉक हाउस में।